हुआ कि जब दो बच्चे होंगे, लड़का लड़की, जब ये बड़े होंगे, आपने देखा होगा कि 8-10 साल की उम्र होते होते, बल्कि आजकल तो 6-7 साल की उम्र होते होते लड़कियों का बिहेवियर और लड़कों का बिहेवियर अलग होने लगता है। मैं जितना अपने आसपास देखता हूँ बच्चों को, 5-6 साल की बच्चियों को सेल्फी खिंचवानी आ जाती है कि गर्दन कितने कोण पे घुमानी है, क्या एंगल हो, आंखें कहाँ ले जानी है और होंठ कैसे फुलाने हैं उस समय, और फिर वो सेल्फी खींच के कैसे खुद को बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल पर लेके जाना है। और लड़के ताउम्र गधे के गधे रह जाते हैं इस मामले में। फोटो खिंचवाने के समय लगता है कि जेल का कैदी खड़ा हुआ है और उसको जबरदस्ती मार के फोटो खिंचवाई जा रही है उसकी। ऐसा क्यों? आप लोग मानते हैं कि ऐसा होता है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं किसी आइलैंड पे रहता हूँ, है ना, मैं भी उसी समाज में जहां पे रहते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? दो ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है। वन, biologically girls do have some tendencies which increase or which are expressed with the time, and they are more into such things, more into the things which can help them look beautiful. एक तो ये हो सकता है। Second, during the child rearing there are some impacts on the girls, not on the boys, which compel them, which motivate them, inspire them to look beautiful and to do such acts through which they can be known as a beautiful human being. अब ये सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इस पर डिबेट है। तो इंग्लैंड में एक रिसर्च हुआ, मेरे ख्याल से करीब 50 साल पहले की बात है। उसको बोलते हैं नॉन सेक्सिस्ट चाइल्ड रियरिंग। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज वी विल कीप, let us say 10 boys 10 girls from the very childhood in one hostel, and that hostel will be cut off from the remaining society. In this hostel, the people working as the wardens or in any authority positions, they were trained adequately to behave exactly same with the boys and with the girls. It was made sure that the toys are given to the boys and girls which are equal. सारी choices equal हैं। खिलौनों का कमरा है, दोनों को दे दिया, कोई भी चुन लो अपने आप। देखना है कि लड़की अपने आप डोल चुनती है और लड़का मैकेनिक्स चुनता है, या वो चॉइसेस सोसाइटी देती है इसलिए चुनते हैं। आपने देखा होगा लड़कों को जनरली कौन से खिलौने अच्छे लगते हैं? मैकेनिक्स, ट्रेड वाला खेलने वाला कुछ हो, या वायलेंस वाला हो, बैट बॉल, है ना, हॉकी, और जिसमें मारपीट होती हो किस तरह की, सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस, बॉक्सिंग जैसे हो, सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस जिस गेम में होगी, दे आर मोर अट्रैक्टिव टू दोज गेम्स। तो लड़कियों के बारे में परसेप्शन है, आई डाउट कि वो सही है। परसेप्शन ये कि उनको गुड्डा गुड्डी, एक गुड़िया चाहिए, तो सुबह सुबह उठ के उसकी कंघी करेगी, मेरी बेटी, ये मेरी बेबी है, अब ये सोएगी, अब ये सोएगी, फिर उसको सुलाएगी। एक छोटा सोफा, एक छोटा बेड, एक छोटा गैस सिलेंडर, एक छोटा चूल्हा, पूरी गृहस्थी सेट कर लेती है। और फिर वो मम्मी से बोलती है, मम्मी मम्मी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, दूल्हा बाहर से आने वाला है, आप नानी हो तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस। फिर नानी माँ पूरी व्यवस्था करती है, उसकी बेटी की शादी है, पूरा तामझाम चलता है घर के अंदर। आज गुड़िया की शादी है गुड्डे के साथ, और लड़कियों के नाम जनरली गुड़िया ही रखा जाता है इसलिए। और वो बच्ची धीरे धीरे समझ जाती है गुड़िया और मैं एक ही है, मेरी माँ ने इस गुड़िया को पाला है, ये गुड़िया इस गुड़िया को पाल रही है। एंड इन ए वे दिस इज ए ट्रेनिंग कि बेटा अभी से सीख लो, करना यही है बाद में। ये वाली प्लास्टिक की है, फिर असली आ जाएगी, इतना डिफरेंस है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग। गेम्स, स्पोर्ट्स एंड टॉयज आर ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो पता नहीं चलती है पर होती ट्रेनिंग है, so that the girl is mentally prepared to rear a child or more than one children when she is a grown human being, grown up individual. तो एक्सपेरिमेंट में कोशिश की गई कि लड़के लड़की को बिल्कुल एहसास करवाना ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, दे आर जस्ट चिल्ड्रन, नथिंग एल्स। 10-12 साल एक्सपेरिमेंट चला और फिर फेल हो गया, क्योंकि उस हॉस्टल में भी लड़कियां लड़कियां हो गई और लड़के लड़के हो गए। कोशिश थी कि लड़के लड़कियां ना हो, केवल बच्चे रहे। आप समझ रहे हैं सेंटेंस को? तो लड़कियों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गई जिनको सोसाइटी में गर्ल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और लड़कों में वो जो बॉयिश टेंडेंसीज होती है वो आने लग गई। क्यों आई कहना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बाहर की सोसाइटी से था इन बच्चों का, थोड़ा बहुत, बहुत कम था। सो मे बी दैट इम्पैक्टेड, बट वन सुपर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेक्सलेस
or non-sexist child rearing finally failed.